मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस पर्सपेक्टिव से रूबन अमोरिम को लाई थी एरिक टेन हाग सेक करके, तो रूबन अमोरिम को अब एक सीजन पूरा हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पिछला सीजन जहां से वो आए थे उस पॉइंट से लेके अब तक उनको पूरा एक साल हो चुका है, एक ईयर हो चुका है। तो लेकिन जिस इम्प्रूवमेंट के लिए रूबन अमोरिम को लाया गया था उनमें से एक भी इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। ना वो एकेडमी प्लेयर्स को प्रमोट करके ग्रूम कर पा रहे हैं, जो प्लेयर पहले से प्रमोटेड थे और ग्रूम्ड हो चुके थे उनको वो टाइम नहीं दे रहा है। उन्होंने पूरी स्क्वाड रिवैम्प कर दी भाई, मार्कस रशफोर्ड को लोन पे भेज दिया, एंटोनी को बाहर भेज दिया, सांचो को बाहर भेज दिया कि ये मेरी टीम में फिट नहीं बैठते, ऐसे बोलकर भेज दिया। लेकिन जो प्लेयर फिट बैठ रहा था, कोबी मेनो, एरिक टेन हाग के अंडर जो बेस्ट फुटबॉल खेलता था मिडफील्ड में ब्रूनो के साथ में, उसको वो बिल्कुल ही टाइम नहीं देता। इसको चाहे बायस कह लो, जैसे कि डियागो डालो कितना ही गंदा खेल ले, वो डियागो डालो को खिलाएगा ही खिलाएगा। ब्रूनो फर्नांडिस भले 90 मिनट गंदा खेल जाए तो वो कैप्टन है, उसको सब्स्टिट्यूट करता ही नहीं है। वो भाई गंदा खेलता है तब भी वो 90 मिनट खेलता है, वो गलती करता है तब भी वही खेलता है, उससे क्वेश्चन भी नहीं करता है कोई। और शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस का स्टैंडर्ड भी इतना गिर चुका है अब कि एक थोड़ी सी भी एवरेज परफॉर्मेंस आ जाती है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो वो भूल जाते हैं कि हम एक दलदल में फंसे हुए हैं जिससे हमें एक दो परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकती। या विचित्र समस्या है उनके सामने कि वो अपना गेम प्लान नहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको खेलना कैसे है। जैसे बैक थ्री के फॉर्मेशन में जाने के बाद 2 विंग बैक खिला लेता है वो, और 5 एट द बैक करके डिफेंडिंग करते हैं तो डिफेंड भी नहीं कर पाते हैं। अटैक तो चलो छोड़ ही दो, बात ही नहीं करना। जब जर्गजी बॉक्स में रहते हैं तब वो क्रॉस करते हैं, जब सेस्को बॉक्स में रहते हैं तो क्रॉस नहीं डाले जाते। पिछले 2 या 3 मैच से जर्गजी खेल रहे हैं और इतने क्रॉस डाल दिए हैं ना जितने पूरे सीजन में नहीं डालेंगे, और क्रॉस भी इतने बेमतलब के जहां से जर्गजी भी हेडर मार के कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक एज ऑफ द बॉक्स का क्रॉस जो कीपर के पास भी ना हो और इतनी दूर से हेडर मारना बहुत टफ होता है, ऐसे ऐसे गंदे गंदे क्रॉस किए जाते हैं। एम्बोमो के इस मैच में टचेज खराब से, तो वेस्ट हैम जैसी टीम जो कि रेलीगेशन जोन में बैठी है और स्ट्रगल कर रही है अपना गेम प्लान फाइंड करने को, अपने प्लेयर्स को फिट बैठने को, या फिर प्लेयर क्लिक नहीं कर रहे हैं, जो भी हो रहा है उनके साथ में, पर वेस्ट हैम तो बहुत गंदा फुटबॉल खेल रही है। नूनो के आने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, जैसे कि उन्होंने गोल कंसीड करना कम कर दिया है सेट पीसेस से, और भी कुछ में इम्प्रूवमेंट हुए हैं, लेकिन फिर भी वेस्ट हैम गंदा ही फुटबॉल खेलती है। अभी तक उनमें उतना भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है कि वो ओल्ड ट्रैफर्ड में आके मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ में पॉइंट शेयर करके चले जाए या ड्रॉ करके चले जाए। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता रूबन अमोरिम की हम 1-0 की लीड को प्रोटेक्ट करने चले गए थे। भाई तुम्हें फर्स्ट हाफ में जो सेकंड हाफ में जो 60 मिनट के राउंड जो लीड मिली थी, कैसेमीरो का शॉट डिफ्लेक्ट होकर डेलो के पैरों में चला गया, वो उसने गोल स्कोर कर दिया। उसके बाद जो तुमने डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट्स किए उनसे ना तो डिफेंड हुआ, जब तुम्हें गोल की जरूरत थी 84 मिनट्स के बाद में मंगासा ने जब गोल स्कोर कर दिया, तब तुम ला रहे हो डिफेंडर्स लिसांड्रो मार्टिनेज लुक्सो की जगह उगार्टे खिला रहे हो, तब भी कोबी मेनो नहीं आ रहा है। तो डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट बना के क्या कर लिया तुमने पूरे मैच में? तुम से छोटे छोटे ट्विक्स नहीं होते और फिर कहता है कि मेरा सिस्टम चेंज नहीं करूंगा। भाई करना पड़ेगा, जब तुम्हें जरूरत होगी तो थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा कि भाई ये वर्क ही नहीं कर रहा। पिछले 1 साल से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए होंगे, कुछ विंस ली होगी, इस सीजन में 6 विंस है उनकी, तो वो एक बहम में चल रहे हैं कि भाई हमारे पॉइंट्स 22 है शायद और हम टॉप 8 में है तो टॉप 4 में फिनिश कर सकते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। टॉप 4 में जो टीमें बैठी है वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है, तो तुम्हारे टॉप 4 के सामने छोड़ ही दो। वो टॉप 8 में हो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और टीमें तुमसे भी गंदा फुटबॉल खेल रही है। जैसे लिवरपूल तो कुछ कुछ मैचों में तुमसे भी ज्यादा गंदा खेली है, इसलिए तुम टॉप 8 में हो, इसलिए तुम लिवरपूल से ऊपर हो। तुम्हारा गोल स्कोरिंग प्रोज इतना नहीं है, तुम शॉट मिस कर देते हो। ब्रूनो फर्नांडिस कल ओपन ऐसे ऐसे चांसेस मिस किए उसने जहां से मैच जीता जा सकता था। वहीं कुछ ब्लॉक्स कैसेमीरो के भी बढ़िया थे, कुछ ब्लॉक्स वान-बिसाका के भी बढ़िया थे, लेकिन ओवरऑल बात करें तो दोनों टीमें ही गंदी थी। लेकिन फिर भी हम मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक्सपेक्ट करते हैं कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे जाके, तो ओल्ड ट्रैफर्ड पे तो कंफर्टेबल विन ले ऐसी टीम्स के सामने जो रेलीगेशन जोन में बैठी है। ना तो ये रेलीगेशन जोन की टीमों से जीती जाता है इनसे, ना टॉप 6 की टीमों से जीता जा रहा है। यह उन टीमों से जीतती है जो
उस दिन गंदा खेलती है जिस दिन इनके सामने खेलती है, तभी ये जीत पाती है। अगर सामने वाली टीम थोड़ा भी अच्छा खेल जाती है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल नहीं जीत सकती हूँ। इनका रूबन अमोरिम के अंदर सिंपल फंडा है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कुछ आ गया तो आ गया, नहीं तो ठीक है। मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जो सामने वाली टीम को आउट क्लास कर सके। मैं 1-0 की लीड पे सब डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। रूबन अमोरिम ऐसे सोचता है और प्रीमियर लीग में ऐसा नहीं चलता। 1-0 की लीड कभी भी सेफ नहीं होती। आई थिंक सबसे अनसेफ लीड 1-0 की प्रीमियर लीग में ही होती है। उस वो डिफेंड करने कैसे जा सकते हो तुम? भले ही तुम रेलीगेशन में 20th बैठी हुई टीम के सामने, लेकिन 1-0 की लीड तुम होम पे डिफेंड कर रहे हो रेलीगेशन में जोन में बैठी हुई टीम के सामने। तुम्हें ट्राई करना चाहिए था ना कि गेम को किल कर दे। और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस भाई जो ओल्ड ट्रैफर्ड पे था वो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है भाई डियागो डालोट को, कि डियागो डालो ने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि तुमने देखी नहीं है सालों में। क्या परफॉर्मेंस थी, गोल स्कोर कर दिया, उसके अलावा क्या क्या ऐसा कर दिया डियागो डालो ने कि उसकी परफॉर्मेंस पे तुम खड़े होके तालियां बजा रहे हो भाई। 1-0 स्कोर लाइन है तुम्हारी, 3-0 या 4-0 या 2-0 भी नहीं है, फिर भी तुम तालियां बजा के बता रहे हो कि हाँ ठीक है ऐसा ही फुटबॉल चाहिए। फिर तो मैनेजर सोचेगा ही ना कि फैन का सपोर्ट मिल रहा है, मैं अब तो 1-0 से ओल्ड ट्रैफर्ड पे, तो ऐसा नहीं होगा भाई। वेस्ट हैम तुम्हें पहल के चली गई। ड्रॉ ये हार से बुरा था वेस्ट हैम से, ये वाला होम पे, क्योंकि तुमने ट्राई भी नहीं किया लास्ट के मोमेंट्स पे। तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन जो थे वो बहुत गंदे थे। तुम्हारे जो पिच पे प्लेयर है वो उनकी गंदी परफॉर्मेंस के बाद भी तुम बेंच स्ट्रेंथ के जो यंगस्टर है जो एकेडमी से प्रमोट किए गए हैं उनको यूज नहीं करते। और तुम्हें करने पड़ेंगे जब जनवरी में ये अफ्रीकन कप ऑफ नेशन में चले जाएंगे, तब तुम्हें उन प्लेयर्स को यूज करना पड़ेगा रो धो कर। तो अभी क्यों नहीं यूज कर सकते जब ये प्लेयर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं पिच पे? तो ये चीजें रूबन अमोरिम को कौन बताएगा भाई? रॉय कीन जैसा प्लेयर लीजेंड क्लब का, वो कह रहा है भाई क्या सब्स्टिट्यूशन करता है ये और क्या स्टैंडर्ड हो चुका है इस क्लब का। 1-0 की स्कोर लाइन पे स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा है। कैसे तुम 3-0 4-0 अब थोड़ी हो, तुमने गेम किल थोड़ी कर दिया, तुम गेम में हो। ये बात सही है, लेकिन सामने वाली टीम में भी उतनी ही गेम में, क्योंकि उन्हें भी एक ही गोल स्कोर करना।